Good evening to all future officers and all my brothers and sisters. So, as we are discussing noun in our previous lectures, so today I will continue with pronoun because we are doing a grammar series for FCAT, CGL, and CDS. So, I completed noun. So, those who are new on my channel, so please first visit on that lectures like for noun, then you can do pronoun. So today I will complete the pronoun. So before moving ahead, please like and subscribe my channel and also press bell icon button because it will give notification for the upcoming videos, and so you will be get all the videos those I will cover in the future. So जिन लोगों ने नाउन पढ़ी होगी इन माई प्रीवियस लेक्चर्स, सो आई होप उन लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से. इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. सो टुडे वी विल कवर प्रोनाउन. सो व्हाट इज़ प्रोनाउन? पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोनाउन क्या होता है. सो प्रोनाउन इज़ अ थिंग विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. लाइक नाउन क्या होता है? विच इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. लाइक राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, फोर्ट means whatever the name or a specification. So these are kinds of noun. So on the place of noun, which words we use, so they are known as pronoun, and which acts as a subject and objects like a noun. जैसे noun क्या होती है? Subject और object की तरह काम करती है. Similarly, pronoun भी act as a subject and object because it is used in the place of noun. So that's why it acts as a subjects and objects. और so जनरली हम लोगों ने प्रोनाउन क्या होती हैं, लाइक ही, शी, यू, वी, इट, दे. सो दीज आर प्रोनाउंस बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सेंटेंसेस में हम नाउन की प्लेस पे इनको यूज़ करते हैं. लाइक राम इज़ गोइंग टू मार्केट. राम क्या है? राम इज़ अ नाउन. बट अब हमने इसकी जगह क्या यूज़ किया? ही इज़ गोइंग टू मार्केट. तो ही क्या है? ही इज़ अ प्रोनाउन एंड इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ इट्स अ प्लेस ऑफ नाउन, लाइक राम की प्लेस पे. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. लाइक रिया हेल्प्ड प्रिया टू डू द वर्क. रिया क्या है? नाउन. प्रिया क्या है? नाउन. द वर्क इज ऑल्सो अ नाउन. कैसे पता चला? आर्टिकल. नाउन से पहले आर्टिकल आता है, सो इट इज़ ऑल्सो नाउन. अब इसकी प्लेस में हमें प्रोनाउन यूज़ करना है. सो शी. रिया कौन है? रिया इज़ अ गर्ल. सो गर्ल के लिए हम प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं? शी. प्रिया. प्रिया भी गर्ल है बट प्रिया यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं? हिज, हर, हिम, ये सब यूज़ करते हैं. दैम. सो हमने यहाँ हर यूज़ किया. द वर्क. वर्क एक क्या है? नॉन लिविंग थिंग, तो हमने उसकी जगह इट यूज़ किया. इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है. बिकॉज आई विल यूज इन द नेक्स्ट सम एग्जाम्पल, सो दैट्स वाई आई टोल्ड दैट. इट का प्लूरल क्या होता है? दे. सो लाइक दैट. द लायन फाउट ब्रेवली. द लायन फॉट ब्रेवली. सो हमने लॉयन की जगह क्या यूज़ किया है? इट किया है. जनरली हम उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉमन नाउन काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, सो उस जगह पर हम प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं. लाइक द लायन. लायन क्या है? कॉमन है, तो हमने इट यूज़ किया. द बेबी क्राइड लाउडली. तो ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, दैट्स वाई वी यूज़ इट. द चाइल्ड लुक्ड अफ्रेड. सो चाइल्ड के लिए हमने इट यूज़ किया है. बेबी, चाइल्ड, सो इन सब के लिए हम इट यूज़ करते हैं. सो बिफोर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द पर्सन्स, बिकॉज यहाँ पर पर्सन्स में डिवाइड्स होते हैं. लाइक फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई एंड वी. इन्हें याद रखना एंड मेक नोट विथ मी बिकॉज योर नोट्स विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिविजन बिफोर योर एग्जाम. बिल्कुल क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स बनाना, सो दैट विल यू कैन कवर इन सम मिनट्स. लाइक 10 मिनट्स में एक टॉपिक रिवाइज कर सकूँ. सो दैट्स वाई मेक अ ब्रेविटी काइंड ऑफ नोट्स.
बिल्कुल कंसाइज. सो फॉर द फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी. सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू. एंड द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे. सो दीज आर द थर्ड पर्सन. Now moving ahead, so now we will discuss the types of pronoun. So the first type of pronoun is personal pronoun. Personal and impersonal. So the personal pronoun क्या होता है? Personal pronoun is a thing which we use at the place of name, thing or any important kind of places. Like हमने जैसे नाउन है, नाउन में पर्सनल नाउन ही था ना, हाँ, प्रॉपर नाउन. जैसे हम प्रॉपर नाउन होता है तो उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. लाइक द लायन किल्ड द बॉय. लायन क्या है? सब्जेक्ट है. अब लायन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? लायन तो नाउन है, तो हमें इसको रिप्लेस करना है विथ प्रोनाउन. सो हमने क्या यूज़ किया है? इट किल्ड द बॉय. सो इट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. हमने इसको एक स्पेसिफिक थिंग के नीचे हमने उसे रिप्लेस कर दिया विथ इट. अब इट को हम पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन दोनों में ले सकते हैं. लाइक इफ इट वर्क एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सो देन इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. बट इफ इट यूज एज अदर देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ इम्पर्सनल. ये स्पॉटिंग एरर्स में कई बार आया है कि इट का ऑप्शनल में दिया होता है कि ये इट इज़ पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन. सो इसमें हमने क्या यूज़ किया है? पर्सनल प्रोनाउन. बिकॉज इन दिस वी आर यूजिंग इट ऑन द प्लेस ऑफ नाउन. लाइक द नाउन, द लायन. लायन क्या सब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट की प्लेस में मैंने क्या यूज़ किया? इट यूज़ किया. सो दैट्स वाई इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. बट अगर ऐसा हो, लाइक इट इज़ आई हु हेल्प्ड हर. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इज आई. सो इट क्या है? एक्स्ट्रा में दिया. लाइक आई सब्जेक्ट है एंड हर इज ऑब्जेक्ट. सो इट इज़ इन एक्स्ट्रा. So that's why it is used as a impersonal pronoun. I hope you are getting my points. So it क्या है? दोनों में यूज़ हो सकता है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन. सो इम्पर्सनल कब होगा? व्हेन इट इज़ टेकन एज एक्सेप्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. और अगर इसे हमने एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज़ किया है, सो इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, केसेस ऑफ प्रोनाउन. केस आते क्योंकि हमने पर्सन्स लिए हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनके केसेस भी होते हैं. लाइक द फर्स्ट केस इज सब्जेक्टिव, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पॉजेसिव. सो सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. सो दीज आर एज सब्जेक्टिव केसेस. सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं. सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केसेस होते हैं जिन्हें हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लाइक इन प्लेस ऑफ नाउन. बिकॉज दीज आर द प्रोनाउन एंड प्रोनाउन वी आर यूजिंग एट द प्लेस ऑफ नाउन. सो दीज आर द सब्जेक्टिव केस विच वी आर यूजिंग एट द प्लेस ऑफ नाउन. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? लाइक आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी. वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम. इन्हें याद रखना, या इट विल हेल्प यू इन द पैसिव और एक्टिव वॉइस ऑल्सो. वॉइस में हेल्प करेंगे, नरेशन में हेल्प करेंगे, एंड नॉर्मली सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना है या सब्जेक्ट लगाना है. सो इट इज़ दे आर ऑब्जेक्टिव केस. लाइक आई का वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट एंड दे दैम. So these are two cases like subjective and objective. So these are simple. But now coming to the possessive. अब possessive case में भी two types होते हैं, like possessive pronoun and the possessive adjective. So possessive pronoun क्या होता है? Like पहले हम possessive adjective को डिस्कस करते हैं. Possessive adjective क्या होते हैं? Like my, are, your, their. So these are the possessive adjective. And possessive pronoun क्या होता है? mine, ours, yours, theirs. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें कब क्या यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा? सो पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स नाउन आफ्टर दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव. लाइक मीन्स दीज वर्ड्स नीड नाउन. लाइक दिस इज माई बुक. अब माई आ गया तो माई के बाद नाउन हमें लगानी पड़ी, मीन्स बुक हमने यूज़ किया. सो दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. बट दिस बुक इज माइन. सो इज देयर एनी
नाउन नहीं है ना नाउन, सो दैट्स वाई इट इज़ पजेसिव प्रोनाउन। मीन्स हमें पजेसिव प्रोनाउन में हमें नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आफ्टर द पजेसिव केस, एंड इन द पजेसिव एडजेक्टिव वी रिक्वायर नाउन आफ्टर द पजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आया सभी को? if there is any confusion in your mind, so please comment. I will cover in next video and I will try to sort out that. नेक्स्ट, अब यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, किस तरीके से इसके स्पॉटिंग एरर्स आते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज एंड और से कनेक्ट करने पर सेम केस आता है। लाइक एंड और से हम कनेक्ट करेंगे, सो देयर विल प्रोवाइड यू अ सेम केस इन बोथ द साइड। लाइक एंड से हमने ज्वाइन किया, जैसे लाइक कंजक्शन में होता था या प्रपोजिशन में होता था, तो हम दोनों तरफ सेम काइंड ऑफ नाउन्स यूज़ करते थे। लाइक अभी हमने नाउन में डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशन से अगर दो नाउन कनेक्ट होती हैं, सो बोथ आर द सेम्स एंड बोथ विल टेक द सिंगुलर वर्ब। सो जस्ट लाइक विथ इन दिस केस एंड और ऑन से कनेक्ट करने पर सेम केसेस आते हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। सो फॉर क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सो यू एंड आई। सो यू एंड आई की प्लेस पर यहाँ पर मी होगा, बिकॉज कंजक्शन के बाद जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट कनेक्ट करें, उसमें अभी मैंने क्या बोला? एंड और से कनेक्ट करने पर सेम केसेस आते हैं। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ भी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? एक बार और रिपीट करती हूँ। लाइक ये फॉर है, फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वी ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट। अब यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने एंड से कनेक्ट किया है, सो एंड से कनेक्ट किया है। अब एंड के पहले वाला केस एंड आफ्टर द एंड देयर विल बी सेम केसेस। लाइक यहाँ पे यू हमने ऑब्जेक्ट लिया, तो हमें यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सो मी इज ऑब्जेक्ट, सो देयर वी कान टेक आई। सो दिस इज़ योर स्पॉटिंग एरर। ये आपको हेल्प करेगा। ये कई बार ऐसे स्पॉटिंग एरर्स में आ जाते हैं, वो दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये मिस्टेक है, बिकॉज हमने जल्दी जल्दी पढ़ा, तो वो ऐसा नहीं लगता कि ये स्पॉटिंग एरर। जनरली हम पढ़ेंगे इसको, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, सिंपल लगा वो। बट यहाँ हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि एंड और से कनेक्ट करने पर पर्सनल प्रोनाउन के सेम केसेस आते हैं। यहाँ देखो, यू एंड आई विल डू द वर्क। अब यहाँ ये दोनों सही है। लाइक यू सब्जेक्ट है, सो दैट्स वाई वी टेक आई, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट रूल, आफ्टर वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर लेट वर्ड आया है तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट हिम डू द वर्क। अब ये लेट आया, लेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। सो लेट के बाद ऑलवेज वी हैव टू टेक हिम, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। सो दिस इज द रूल सेकेंड। नेक्स्ट रूल, आफ्टर द phrases it is or it was the pronoun is in subjective case। अब देखो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस आया था लेट के बाद। अब ये अगला रूल है, अगर यहाँ पे फ्रेज में इट इज़ या इट वॉज आएगा, सो यू हैव टू टेक सब्जेक्टिव केस। मीन्स देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्टिव केस आफ्टर इट इज़ एंड इट वॉज। लाइक एग्जाम्पल, इट वॉज हिम ही हु हेल्प मी टू डू। अब यहाँ पे हिम आएगा या ही आएगा, सो हमें यहाँ पे क्या लेना है? सब्जेक्टिव केस। सो दैट्स वाई वी टेक ही। अब देखो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। सो इट क्या है यहाँ पर? इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा इट वॉज के बाद। सो आंसर इज ही। इफ आई वर डैश ही हिम आई वुड हेल्प हर विथ मनी। सो देखो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्टिव केस लिया है तो वही चीज। नेक्स्ट,
आफ्टर देन के बाद सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। और सब्जेक्टिव कब आएगा? व्हेन वी कंपेयर सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्टिव केस व्हेन वी कंपेयर ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। जब देन का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केसेस भी आ सकते हैं, बट वी हैव टू डिसाइड दैट देयर इज द कंपेरिजन बिटवीन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल, आई नो बेटर देन ही और हिम। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। अब हमारा कंपेयर आई का इसके साथ हो रहा है, ही और हिम का, मतलब मैं तुमसे ज़्यादा बेटर जानता हूँ, तो आई का ही से कंपेयर हो रहा है। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे? सब्जेक्टिव केस, बिकॉज आई इज सब्जेक्ट, सो दैट्स वाई वी टेक सब्जेक्टिव केस। बट आई नो यू बेटर देन ही और हिम। अब यहाँ पर आई का कोई काम नहीं है, आई नो यू का कंपेयर हिम के साथ हो रहा है, आई नो यू बेटर देन हिम, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा जानता हूँ। सो यू का कंपैरिजन हिम के साथ हो रहा है, एंड यू इज़ ऑब्जेक्ट, सो हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिया है। अब नेक्स्ट रूल, नाउ कमिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। हमें अरेंजमेंट किस तरीके से लेना है प्रोनाउंस? जस्ट लाइक 3 कंटिन्यू प्रोनाउन एक साथ आ गई, लाइक यू, ही एंड आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब कौन सा पहले आएगा? सो इस तरीके के यहाँ पर हमें अरेंजमेंट किस तरीके से लेना है, लाइक सेंस देखते हैं। पहले मैं बता देती हूँ, देन मैं उसके एग्जाम्पल। लाइक नेगेटिव एंड मिस्टेक, अगर किसी सेंटेंसेस में नेगेटिव या मिस्टेक का सेंस जा रहा है, सो देन वी विल टेक 1, 2 and 3 अरेंजमेंट। एंड इफ देयर इज अ नॉर्मल थिंग, लाइक, तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 1 का लेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। सो यू, आई एंड वी आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर कोई मिस्टेक या नेगेटिव सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है, मीन्स नॉर्मल सेंस आ रहा है। तो नॉर्मल सेंस में मैंने क्या बोला था? वी विल यूज 2, 3, 1 का रूल। 2, 3, 1। अब देखो, सेकंड पर्सन कौन था? एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ। सेकंड पर्सन कौन था? सेकंड पर्सन यू था, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, एंड द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। तो हमें क्या रूल लगाना है? 2, 3, 1 मीन्स पहले 2, इट इज सही। 3 में क्या आता है? 3 में आता है ही, शी, इट, एंड फर्स्ट में आई, वी। ये वाला मैंने एक ही साथ ले लिया, इसको हटाती हूँ पहले एक बार। तो 2, 3, 1, पहले यू आएगा, देन 3 आएगा, देन फर्स्ट पर्सन मीन्स यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। समझ में आया? अब कभी कभार 2 सब्जेक्ट, 2 प्रोनाउन ही दी हूँ, उस केस में हम क्या करेंगे? सो वहाँ पर हम करेंगे, अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन दिया है अकेला, सो वी यूज 2, 1 का रूल। अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन दिया है तो वी विल यूज द 2, 1 का रूल। 2, 3 पर्सन दिया है तो 2, 3 का सही रहेगा आपका, एंड 1, 3 का रूल दिया है तो देयर वी विल यूज 3, 1 का रूल। अगर 1, 3 का दिया है तो 3, 1 का, 2, 3 में सेम रहेगा, 1, 2 में इंटरचेंज हो जाएगा, मीन्स 1 और 2 और 1 और 3 में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड 2, 3 में सेम रहेगा। सो आई होप समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होती हैं? ईच अदर एंड वन अदर, दीज आर सिंपल थिंग्स। ईच अदर का हम यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी आर यूजिंग 2 पर्सन और थिंग्स। जब भी 2 पर्सन या 2 थिंग्स की बात आएगी तो देन वी विल यूज ईच अदर। एंड अगर मोर देन 2 यूज़ हो रहा है तो देन वी विल यूज वन अनदर। सो 2 पर्सन और थिंग्स के लिए हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, और मोर देन 2 के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। सो इट इज सिंपल थिंग, यू कैन ईजिली फाइंड आउट इन द स्पॉटिंग एरर्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? when the effect of subject on the subject, मीन्स सब्जेक्ट का इफेक्ट
सब्जेक्ट पर ही आएगा। मीन्स डूअर एंड रिसीवर आर द सेम पर्सन्स। डूअर जो करने वाला है और रिसीवर सेम पर्सन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। अब सब्जेक्ट कौन है? आई। रिसीवर भी कौन है? आई ही है। लाइक आई और माई सेल्फ सेम ही थिंग है ना। सो आई एंड माई सेल्फ, दीज आर द, मतलब सब्जेक्ट का इफेक्ट इस पे पड़ा है। सो डूअर एंड द रिसीवर आर द सेम पर्सन। आई भी मैं ही हूँ, माई सेल्फ भी मैं ही हूँ। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें। आई इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, तो ये गलत है बिकॉज यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है, बट यहाँ पर वो दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है चेयरमैन को। तो यहाँ पर माई सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। सो इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर हम अपना रिफ्लेक्सिव केस लेते हैं, मीन्स माई सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी सब्जेक्ट, मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लाइक राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब अभी हमने क्या पढ़ा था? एंड और से ज्वाइंट होने वाले प्रोनाउंस में दोनों में सेम केसेस आते हैं। अगर एंड से ज्वाइन हो रहा है तो वो दोनों में सेम केस आते हैं। लाइक कंजक्शन है एंड, तो एंड के इधर इस साइड में और इस साइड में दोनों में सेम केसेस ही आएंगे। अब राम एंड माई सेल्फ, अब राम क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ भी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सो वी कांट टेक माई सेल्फ हियर, सो हमें यहाँ पर आई लेना पड़ेगा माई सेल्फ की जगह। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। सो हमें यहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। verbs which take reflexive pronoun but doer and receiver are the same, means verbs which take reflexive, कुछ verbs होती हैं वो reflexive pronoun लेती हैं, but on that time doer and the receiver are the same होना चाहिए। like avail and availed both as reflexive भी है और off भी है। like example देखते हैं, I availed the opportunity, ये गलत है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सो कुछ वर्ब्स होती हैं, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव केस आता है। लाइक अवेल है, अवेल या अवेल्ड, तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और ऑफ का यूज़ करते हैं। लाइक आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, इट इज़ रॉन्ग। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ हमने रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ किया है, सो इट इज़ राइट। एन्जॉय, शी एन्जॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी, ये सही है। शी एन्जॉयड द पार्टी, ये भी सही है, ऑब्जेक्टिव के केस में लिया है। मीन्स एन्जॉय ऐसा है, वी कैन यूज़ इट इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में हम ले सकते हैं। बट अवेल और अवेल्ड है, इसको हमें रिफ्लेक्सिव केस में ही लेना पड़ेगा। अब absent, absent अगर वर्ब है तो इट विल बी रिफ्लेक्सिव, बट इफ इट इज़ एडजेक्टिव देन इट कांट बी रिफ्लेक्सिव। मीन्स अगर absent को हमने वर्ब के उसमें यूज़ किया है तो इट विल बी रिफ्लेक्सिव, बट अगर हम उसको एडजेक्टिव में कंसीडर कर रहे हैं सो इट विल बी नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव। लाइक एग्जाम्पल, ही absented हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। absented मीन्स होता है मतलब वो absent हुआ था, तो absent हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? एज अ वर्ब यूज़ किया है। तो वर्ब के बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव केस। तो ही absented हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, सो ये सही है। बट ही वॉज absent फ्रॉम द स्कूल, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? नाउन। absent हमने किसी यूज़ में किया है? एडजेक्टिव के केस में यूज़ किया है। सो दैट्स वाई वी डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर। यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो हमने उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं की। बट अगर हमने वर्ब में कंसीडर कर रहे हैं तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। रिज़ाइन है, रिज़ाइन में अगर फ्रॉम जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब से रिज़ाइन करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। और अगर सरेंडर कर रहे हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लाइक ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ टू फेट। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? जॉब से रिज़ाइन नहीं किया, अपनी फेट से रिज़ाइन किया है, तो सरेंडर किया है एक तरीके से, तो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। बट ही रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब,
So here we are considering as a resigning from the job. So that's why we are not using the reflexive pronoun. तो यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया. तो हमें दोनों सेंसेस में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रिजाइन को किस सेंस में लिया जा रहा है. डिस्गाइज, एडेप्ट, प्राइड, अवेंज, इंट्रोड्यूस, हर्ट, रिकनसाइल, प्रोस्ट्रेट, अवेंज, अम्यूज. So these are the some words which we use as a reflexive pronoun after that the verb. So today we यहीं तक रखते हैं आज का टॉपिक प्रोनाउन का. आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप सभी को समझ में आया होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप एंजॉइंग एंड कंटिन्यूसली देखिएगा. इन द नेक्स्ट सेक्शन आई विल कवर लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वंस का रूल्स क्या होते हैं. सो आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड आगे के रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो दैट्स वाई be curious for the next video, and please like and subscribe and do share with others also, and more as you can do. So Jai Hind, see you, bye bye. We will meet in the next video.